हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 4 को क्विक रिवीजन के रूप में सिर्फ क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इस सेट का डिस्कशन और मैथ के क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्कशन और मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है, जिससे वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए इस सेट का सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रूप में हल करते चलेंगे। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला दिया गया है, एक प्रतिरोधक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2A है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, R/4। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो ऑप्शन ए होगा, ध्वनि तरंगें। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, L द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, अपवर्तक सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा। तो इसका आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन ए होगा, आकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, फॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिपोर्ट शुड परफेरेबली राइट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, सुकेंटिया मैनर। क्वेश्चन नंबर 8 है, साफ साफ कहने वाला को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, स्पष्टवादी। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात में मिश्रण एक्वा कहलाता है। तो इसका अनुपात बताना है, क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1:3। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, आवर्त सारणी की अवधि में 4 में निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 होगा, क्रिप्टॉन। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है कि परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, संक्रमण तत्व। क्वेश्चन नंबर 15 है, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। तो इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, डी ब्लॉक से। क्वेश्चन नंबर 16 है, औषध रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, लक्ष्य अणुओं के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है वो इसका सही ऑप्शन सी होगा, 1, 3 और 4, कच्चे आम में और अंगूर में। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो मिलान करने पर सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निम्न से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, शून्य समूह। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 21 है, आंतरीय रसांकुर की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 21 होगा 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, सामान्य एल्जर्नों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, IgE। क्वेश्चन 23 है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, प्रोथ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, ए तथा बी दोनों, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रुधिर संचरण लेने देने के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ किसी को नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शरीर के किस भाग में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है? तो इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, महाधमनी में। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 होगा, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, भूरी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 28 है, अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 होगा। तो 29 में दिया गया है कि पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, RNA। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारी के पास होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, छोटे कान और छोटे पाद। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्व से समृद्ध किया जाता है कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, बायोफोर्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 32 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये मैथ दिया गया है, आप इसे सोल्व करके आंसर मिला लेंगे सब। तो 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 33.1/3%। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका जब ज्ञात करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी आएगा, 22.5।
क्वेश्चन नंबर 34 होगा, तो 34 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। 34 का आ जाएगा ऑप्शन सी। और 35 का जो आंसर आएगा 35 का, वो आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 होगा। 36 में निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, मांडवी नदी। क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 में दिया गया है, जब सरकार अपने राजस्व से अधिक खर्च करती है तब इस आधिक्य को क्या कहा जाता है? तो 37 का उत्तर ऑप्शन डी होगा, राजस्व घाटा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 8वीं योजना। क्वेश्चन नंबर 39 है, पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और नवाब बनाया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे सोल्व करने पर इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आएगा, 24 और 16। क्वेश्चन 42 है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन 43 है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, 74वां संवैधानिक संशोधन 1992। क्वेश्चन 44 है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 34। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 124। क्वेश्चन 46 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 55। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 352। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, भारत के राष्ट्रपति।